नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान शर्जील हाशमी और आप देख रहे हैं DNN न्यूज। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के इस मुकद्दस महीने के मौका पर आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली शाह साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी जिंदगी के मकसद के बारे में। तो आइए इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शर्जील, I'm quite well and thank you very much for inviting me in your program. Always a pleasure, thank you very much. शाह साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीने का आगाज होता है, बहुत सारे लोगों के दिलों में ज़बान पर कई सवालात आते हैं, लोग जानने की कोशिश करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले को मैं जारी रखते हुए कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगा इसी हवाले से। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि शाह साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या था? शर्जील, मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आज इमाम आली मकाम के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ, जसारत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में जितना कुछ मैंने पढ़ा है तो उससे यही पता चला कि उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद था वो इस्लाम की असल शक्ल को बचाना था। इस्लाम की असल शक्ल को बचाना था। शाह साहब, नाजरीन को ये ज़रूर बताइएगा कि वो क्या शक्ल है जिसको बचाने की जदोजहद की गई। ये हुई ना बात, ये बहुत खूबसूरत सवाल है और ये बहुत सारे लोगों के जहनों में उठता है हर मुहर्रमुल हराम के महीने में। जब कभी भी मुहर्रम आता है, ये सोचा जाता है कि वो इस्लाम की असल शक्ल क्या थी। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपके चैनल के तवज्जुह से अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि इस्लाम की असल शक्ल और जो रूह है वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे आलिम, मुफस्सिर, मुफ्ती और बहुत सारे पढ़े लिखे स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को बहुत सारे चैनल्स पे बताते हैं, लेकिन चूँकि DNN पे आज मैं पहली बार आया हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं ये बताता चलूँ कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर बुनियादी तौर पे अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना है। ये बड़ी अहम तरीन बात है किसी भी इंसान की ज़िंदगी की। इमाम अली मकाम भी यही चाहते थे कि वो क्या करें, लोगों को बुराई से रोके। उस दौर में लोगों को बुराई की तरफ राग़िब किया जा रहा था, ये था उनकी ज़िंदगी का असल मकसद। अब एक बुनियादी बात, चूँकि 1400 साल 1500 साल गुजर गए और लोग समझते हैं कि भी आज के दौर में तो वो सब कुछ नहीं ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तो ये अरबी का एक जुमला है, तो इसको हम आज कैसे लागू कर सकते हैं। ये बड़ी वाज़ेह और क्लियर सी बात है। आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि बुराई को फैलाया जा रहा है, झूठ को फैलाया जा रहा है। तो अगर कोई शख्स झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो यही है वो असल शक्ल इस्लाम की। और अगर कोई शख्स बुराई से रोकता है, सच्चाई की दावत देता है और सच बोलने वालों का सोशल मीडिया पर क्या करता है, साथ देता है, तो इसका मतलब है कि वो उसी चीज़ पे अमल कर रहा है जो इस्लाम की असल शक्ल है। खुद को मुस्बत रवैयों में आप अगर क्या कहते हैं मुब्तला कर लेते हैं, मुस्बत रवैये इख्तियार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात कर रहे हैं। तो ये है वो इस्लाम की असल शक्ल जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बताना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे। शाह साहब, कुछ लोग कहते हैं, तारीख में भी कुछ लोगों ने ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करना था। क्या वाक़ियतन ऐसा था? हमारे नाजरीन को इस चीज़ की वजाहत कीजिएगा। अरे यार, ये सवाल नया नहीं है, पुराना है। इमाम अली मकाम की ज़िंदगी के बारे में जितने भी सवाल आप करेंगे वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी चैनल के ज़रिए, किसी न किसी शख्स के ज़रिए वो लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं आज? हमें भी उस काम में हिस्सा डालना है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पहलुओं को मुख्तसर अंदाज में लोगों तक पहुँचाएँ। अब ये सवाल कि उनकी ज़िंदगी का मकसद जो था वो सिर्फ हुकूमत हासिल करना था, ये बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। और अक्सर जब कभी भी इस तरह की कोई बहस मुबाहिसा छिड़ता है
लोगों के दरमियान तो ये सवाल बड़ा पिंचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. They बिल्कुल. want to know about that कि क्या वो वाकईतन हुकूमत हासिल करना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था. अगर वो हुकूमत हासिल करना चाहते तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था शर्जील, और वो पता क्या था? वो ये था कि वो मदीना और मक्का में बैठकर वो सुलह कर सकते थे. सुलह करके वो एक इलाके या एक शहर की हुकूमत हासिल करके गवर्नर बन के लोगों को बतला सकते थे भाई कि ये क्या है, हकीकत ये है. लेकिन ऐसा नहीं था. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वो थे ही नहीं एक इलाके तक के लिए. अभी जन्नत का सरदार हो, वो एक इलाके तक तो नहीं ना रह सकता, बल्कि वो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बताना चाहते थे. हुकूमत एक जरिया थी. अच्छा, बताना क्या चाहते थे? बताना वो ये चाहते थे कि हाकिम कैसा होता है. कितनी खूबसूरत बात है कि इमाम अली मकाम हुकूमत हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं कि उनको क्या हो, हुकूमत का कोई लालच था, ऐसा नहीं था, बल्कि वो बताना चाहते थे लोगों को कि हाकिम किसे कहते हैं. इस्लाम में असल हाकिम कैसा होता है, वो उस हुकूमत के जरिए लोगों को बताना चाहते थे. वो उस हुकूमत के जरिए लोगों को एक आइडियल हुक्मरान की तस्वीर दिखाना चाहते थे. तो ये था उनका बुनियादी मकसद. करबला में उन्होंने क्या कहा कि मेरा मकसद आपसे हुकूमत हासिल करना नहीं है, बल्कि एक बड़ा खूबसूरत जुमला बताऊं कि इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरा मकसद आप लोगों से हुकूमत हासिल करना नहीं है, बल्कि आप लोगों की, वो लोग जो सामने थे, वो लोग जो क्या थे, तलवार उठा के आपके सामने खड़े थे, नेज़ों की, तीरों की बारिश कर रहे थे, नेज़े चला रहे थे, घोड़े दौड़ा रहे थे, उनसे आपने फरमाया मेरा मकसद आपसे हुकूमत हासिल करना नहीं है जनाब, बल्कि मेरा मकसद आपकी गुमशुदा गैरत को वापस लाना है. ये था इमाम अली मकाम का असल मकसद. और ये कहना कि हुकूमत हासिल करना चाहते थे, हुकूमत तो हासिल होनी थी, लेकिन हुकूमत के जरिए असल हुक्मरान की तस्वीर दिखानी थी. बेहतर.